कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। ये तुम दिन भर इन किताबों में क्या ढूंढते रहते हो? कोई ऐसा तो नहीं कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? ये तो जिंदगी के इम्तिहान से बचने का एक तरीका ढूंढा है मैंने। अच्छा, खैर ये छोड़ो, तुम बताओ, तुम आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? कोई खास बात? यस, बहुत स्पेशल बात है। यू नो, मैं, आंटी, बुआ जी और तारा, हम सब ने मिलके बहुत स्पेशल डिनर तैयार किया है। और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक भी बनाया है। अच्छा क्या? अब चलो, आपको स्पेशली इनवाइट करना पड़ेगा क्या? नहीं नताशा, मैं डिनर रूम में ही करूंगा हमेशा की तरह। What? नो एजे, नो। जब डिनर का मेन्यू चेंज हो गया है, तो तुम्हें भी अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस लाने होंगे। आज तो तुम डिनर पूरी फैमिली के साथ ही करोगे। कम ऑन एजे, अपने आप को इस बंद कमरे में क्यों रखते हो? इससे बाहर निकलने की आदत डालो। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। नताशा, मैं ही जानता हूं ये जिंदगी का हर पल कितना मुश्किलों से गुजरता है मेरे लिए। जब हम बचपन में सपने देखा करते थे तो उसमें कितनी उम्मीदें होती थी। आने वाले कल के बारे में सोचकर हम कितना खुश हुआ करते थे। लेकिन आज जिंदगी सपना नहीं है नताशा। ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहिए थी। एजे, ये जो लाइफ हमें मिली है ना, जैसी भी है, जो भी है, बहुत अच्छी है। और प्रॉब्लम्स की बात तो वो किसकी लाइफ में नहीं होते? हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कुछ हमारे पास है नहीं। इनफैक्ट हमें तो उस बारे में सोचना चाहिए जो कुछ हमारे पास है। We should be happy what we have done. हेलो, कहाँ खो गए? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि तुम कभी कभी समझदारी की बातें करती। What do you mean? क्या मैं सारी बातें समझदारी की नहीं करती? AJ, I hate you. यार, प्रॉब्लम यही है ना कि मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर सकती। खैर छोड़ो, मैंने तो अपने बारे में इतना बड़ा सच रिवील कर दिया। अब आप यहाँ से उठिए और मेरे हाथ के बने हुए केक को खाकर ये बताइए कि वो कैसे बने हैं। नताशा, तुम अच्छी हो ना, इसलिए तुम्हारी बातें भी अच्छी होती हैं। अच्छा? भले ही उसमें समझदारी हो या ना हो। ओके, लेट्स गो। कम। देवयानी, आ गई तुम? चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और जल्दी से खाना खाने आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब है कहाँ? अरे कैसे दिखाई देंगे, सब डाइनिंग रूम में तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वैसे रवि कहाँ है? अरे तुम जानती हो, आज नताशा ने कहा है सब लोग साथ मिलकर डिनर करें। ललिता और नताशा ने मिलकर पता नहीं आज क्या मेनू बनाया, लेकिन उस लड़की ने घर पूरा सर पे उठा लिया। इतना शोर करी, इतना शोर करी, पूछो मत। मॉम, तारा ने मुझे बताया कि आज मंदिर में आपको चक्कर आया। मॉम, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मैं आपसे बात कर लूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। देखो, वैसे डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है वो मैं ले रही हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। उसमें इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन अगर वो नेक बंदा ना होता तो पता नहीं क्या होता। अरे वो लड़का मुझे यहाँ घर तक छोड़ के गया था। क्या नाम था उसका? शौर्य।
मैं नहीं जानती, ये सब मैंने नहीं पूछा। हाँ लेकिन वो अपना कार्ड देकर गया है, पर ये सारी बातें हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये सारी बातें बाद में भी तो हो सकती है ना। अरे तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जल्दी से खाना खाना, वरना वो लड़की, जानते हो ना उसे। मैं अभी आती हूँ मम्मी जी। अब तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ये कैसे हो सकता है? दरअसल शौर्य सर ने हमसे मल्होत्रा एस्टेट के सारे शेयर मार्केट से खरीदने के लिए कहा है। सर हम तो वही कर रहे हैं जो हमसे कहा गया है। एक्चुअली शौर्य सर चाहते हैं कि मार्केट से इस कंपनी के सारे शेयर खरीदकर उस कंपनी को टेक ओवर करके उसके मालिक बन जाए। दरअसल मल्होत्रा एस्टेट का जो टेंडर है वो यशपाल कंपनी के पास आ गया और इस हार को शौर्य सर बर्दाश्त नहीं कर पाते। सर वो चाहते हैं कि मल्होत्रा एस्टेट को टेक ओवर करके रवि अग्रवाल को करारा जवाब दें। श्यामिका, आप अब तक जाग रहे हैं? मुझे तो लगा आप सो गए होंगे। अब तक तो सो ही रहा था मेरे भाई, अब जाके कहीं आंख खुली है मेरी। श्यामिका, आपकी ये जो बातें हैं ना, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता। और मैं भी तुम्हारी बहुत सी बातें आज तक समझ नहीं पाया हूं शौर्य। क्या हुआ? क्या बात है? बात कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं शौर्य। बस इतनी है कि मैं आज भी नहीं जानता कि तुम कर क्या रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो। देखो ना, कहां गए थे, कहां से आ रहे हो, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं समझा श्यामिका, मैं समझ गया। आप इसीलिए परेशान है ना कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं कहां से आ रहा हूं, करेक्ट? मैं एक बहुत ही जरूरी काम करने गया था और उसी को। और ऐसा कौन सा जरूरी काम है शौर्य कि जिसके बारे में तुम अपने भाई तक को नहीं बता सकते? खैर, वो जो भी तुम्हारा जरूरी काम था, जिसके लिए तुम इतने परेशान हो, इतने टेंस्ड हो, उस काम का कोई तो नाम होगा ना शौर्य? हाँ हाँ शामिदा, नाम है। मैं एक डील फाइनल करने गया था और उसे बहुत जल्द अंजाम देंगे हम दोनों। और कहीं उस डील का ताल्लुक यशपाल खानदान से तो? देवयानी, पता है वो आदमी जिसने आंटी की हेल्प की थी, क्या नाम था उसका? शौर्य। शौर्य, करेक्ट। यू नो, ही वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो ना, लोग हमारे जनरेशन के बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें करते हैं कि हम बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, हम बहुत सेल्फिश हैं, हमारे दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, हमदर्दी नहीं है। बट शौर्य को देखकर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो मुझे कहीं से सेल्फिश नहीं लगा। इनफैक्ट उसने तो आंटी की हेल्प की। पता नहीं क्यों लोग इतनी अच्छी बातें याद नहीं रखते। याद रखते हैं नताशा। इस घर के लोग हर उस एहसान को याद रखते हैं, हर उस इंसान को याद रखते हैं जिसके दिल में प्यार बसा होता है। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। एंड यू नो, इस कलयुग में ना कुछ अच्छाई देखकर मन को बड़ा अच्छा लगता है। नताशा, इस दुनिया में कोई अच्छाई को बिना मतलब के नहीं अपनाता। और वैसे भी हमारे इस घर में तो यकीन और धोखे के बीच में बहुत कम फासला है। यहाँ कब यकीन धोखे में बदल जाए पता ही नहीं चलता। कंफ्यूजन,
यार तू क्या बोल रही है, पहले मुझे समझने दे। अरे तुझे समझने की जरूरत नहीं है, छोड़। जिसे समझना चाहिए वो तो संभलते ही नहीं। यार तारा, तू किसके बारे में बात कर रही है? अरे कुछ नहीं यार, मैं वो शौर्य के बारे में बोल रही थी। अभी तू ही बोल रही थी ना, तू देखना, मैं तुझे बता रही हूँ। शौर्य जो ये अपनी अच्छाई दिखा रहा है ना, इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। कुछ नहीं है, ओके? कुछ भी नहीं है। है? कुछ नहीं है। है। आई एम राइट। है। आई एम राइट। आई एम ऑलवेज राइट। आई एम राइट। मेरे पास बड़ा किलो है। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, हर बार की तरह। मुझे बताना नहीं चाहते ना सही, लेकिन तुम तो जानते हो कि तुम कौन सी मुसीबत को अंजाम देने जा रहे हो। जानते हो ना तुम? शौमिता, इस तरह क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे? क्यों किए जा रहे हैं मुझसे इस तरह के सवाल? क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक कदम से वाकिफ हूं। तुम्हारे दिमाग में ये जो षड्यंत्र तुम रच रहे हो ना, इससे भी अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। ये सारी बातें आपसे किसने कही? आखिर ये बेफिजूल की बातें किससे सुनकर आ रहे हैं आप शौमिता? उम्मीद तो यही थी मेरे भाई, किसी और से ना सही, कम से कम तुम मुझसे तो अपनी सारी बातें शेयर करोगे। लेकिन नहीं, ऐसा तुमने नहीं किया। तुम्हारे हर एक कारनामे का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास, सब कुछ जान चुका हूं मैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब मुझे किसने बताया। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि मेरे भाई ने आखिरकार गलत रास्तों को अपनी मंजिल बनाने की ठान ली। सही कह रहा हूं ना मैं शौर्य? सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसी कोई बात नहीं है शौमिता, आपको गलत फहमी हुई है। वरना गलत फहमी में तो अब तक जी रहा था मैं। जानते हो शौर्य, मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरी कही हुई हर बात तुम्हारे लिए अहम होगी, तुम उन्हें मायने दोगे, मेरा लिया हुआ हर एक फैसला तुम्हारे लिए अहम है। लेकिन नहीं, असली बात तो यह है शौर्य कि तुमने मेरे कहे हुए हर एक बात को नजरअंदाज किया। कौन से रास्ते को अपनी मंजिल बना रहे हो शौर्य? ऐसा रास्ता जिसकी कोई मंजिल नहीं। क्यों कर रहे हो ये सब मेरे भाई? क्यों? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है शौमिता, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपके दिमाग का फितूर है। मल्होत्रा एस्टेट्स के मालिक बनना चाहते हो? क्या ये मेरा फितूर है? यशपाल अग्रवाल का घर, उनकी प्रॉपर्टी, सब कुछ अपने नाम लिखवाना चाहते हो? क्या ये भी मेरा फितूर है? बताओ शौर्य, बताओ, जस्ट टेल मी, क्या सब कुछ मेरा फितूर है? जस्ट टेल मी। आज वो शौर्य प्रताप इस घर तक पहुंच गया है, उसकी हर एक चाल पर हमें नजर रखनी होगी। उसने हमें इस घर से बेघर करने की बात कही है, और शायद वो हमारे आने वाले वक्त का जायजा लेना चाहता है। उसका अगला कदम क्या होगा, मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूं। उसका इस घर पर आना हमारे लिए बहुत बुरा संकेत है, बहुत बुरा। रवि, रवि तुम इतना परेशान मत हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मम्मी जी जिसकी बात कर रही थी वो कोई और शौर्य हो, और इस नाम के और भी तो लोग हो सकते हैं ना रवि। जरूरी नहीं कि मम्मी जी की जिसने हेल्प की वो वही शौर्य प्रताप हो। और वैसे भी रवि, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस शौर्य प्रताप का इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो हमारे परिवार में से किसी की भी मदद करने के बारे में सोच भी सके। सो ये शख्स वो शौर्य प्रताप नहीं था, जरूर कोई और होगा।
सब सोचकर इतना परेशान मत हो रवि। तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। नहीं शौर्य, नहीं। आज मैं सब कुछ जान चुका हूं, सब पता चल गया है मुझे। लेकिन मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कर क्यों रहे। शौर्य, तुम तो उन इंसानों में से थे जो बेकसूरों की मदद करने में विश्वास करता। तो कहां गया वो विश्वास तुम्हारा? कहां चला गया वो विश्वास शौर्य? बताओ मुझे, जस्ट टेल मी। नहीं शौर्य, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। देखा देखा तुमने शौर्य, आज तुम अपने बड़े भाई से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहे। आखिर ऐसा कौन सा मकसद है तुम्हारा जिसे अंजाम देने के लिए तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है? अरे क्यों ऐसा काम करते हो यार, जिसे करके तुम खुद खुश नहीं हो, जिसे करने के बाद तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओगे? क्यों करते हो ऐसा काम? ये फैसला लेकर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है शामिता, और जो राह मैंने चुनी है वो बिल्कुल सही है। और ऐसा करने में मुझे ना तो कोई दुख और ना ही कोई अफसोस है। अगर अफसोस नहीं है शौर्य, तो मुझे अपने फैसलों में शामिल क्यों नहीं कर लेता तू? क्यों मुझे आज तक इस बारे में तूने कुछ भी नहीं कहा? क्यों शौर्य? मैंने कहा था ना आपसे शामिता, सही वक्त आने पर आपको सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो फिर क्यों बार बार आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? हाँ, आपको सही वक्त का इंतजार करना होगा, और तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं। नहीं शौर्य, नहीं, मैं उस वक्त का इंतजार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तुम्हारे सही वक्त का। जब मुझे मालूम है कि वो वक्त मेरा सब कुछ छीनने वाला है, मैं उस वक्त का इंतजार नहीं कर सकता शौर्य। तुम्हें बताना होगा शौर्य, आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा, हकीकत बयान करनी होगी तुम्हें। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए शामिता, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता इस वक्त। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक है फिर, चल मुल्फत की कसम कह कि तू कोई गलत काम नहीं कर रहा है, किसी भी गलत रास्ते में नहीं है। मुझे मां की कसम है शौर्य, तू बोल तू यशपाल खानदान को बर्बाद नहीं करना चाहता, तुझे मां की आशीर्वाद का फैसला। शौर्य बता मुझे, तुझे अपने फैसलों का जवाब मां को देना पड़ेगा शौर्य। यू हैव टू टेल मी शौर्य, बोल मुझे। जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं क्यों मैं आपके फैसले के खिलाफ जा रहा हूं? क्यों आपके लाख मना करने पर भी अपनी मकसद की ओर बढ़ता जा रहा हूं मैं? जानना चाहते हैं आप शामिता? हाँ शौर्य, जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि क्यों तुम यशपाल अग्रवाल के खानदान को तबाह करना चाहते हो? जानना चाहता हूं, मैं जस्ट मैं जानना चाहता हूं। यशपाल अग्रवाल मेरा बाप है, और मैं उसकी नाजायज औलाद, एक नाजायज बेटा।